आज हम 12वीं के इतिहास का प्रथम चैप्टर राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, मनसबदारी परंपरा क्या थी? मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक है। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया? तो जजिया कर एक तरह से टैक्स था जो तीर्थ यात्रा पर वसूला जाता था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया, लेकिन 1575 ईस्वी में इसे पुनः लगा दिया था। इसके बाद 1579 से 80 के बीच में इन्हें पुनः समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखी गई इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासन काल में लिखा गया प्रमाणिक इतिहास है, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातों को निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी पहुंच थी। यद्यपि इसमें अकबर के साथ कुछ पक्षपात किया गया, तथापि तिथियों और भौगोलिक जानकारी के लिए यह विश्वसनीय है। अगला प्रश्न, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमर साल के महल अमरकोट, सिंध, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, में 23 नवंबर 1542 में हुआ था। अगला प्रश्न, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। अकबर की धार्मिक नीति पूर्ण सहनशीलता की थी। उसकी नीति सार्वभौमिक शांति के सिद्धांत पर आधारित थी। इस तरह की नीति का पालन करने वाले दिल्ली के बादशाहों में अकबर पहले व्यक्ति थे। अकबर ने अपने शासनकाल की शुरुआत से ही धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलनों के लिए गतिशील सहिष्णुता और सक्रिय सहानुभूति की नीति को धीरे धीरे स्वीकार किया। अकबर के उदारवादी विचारों और धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार थे। उसके पिता एक सुन्नी मुसलमान थे, जबकि उसकी माँ और रक्षक बैरम खां शिया थे। उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ के धार्मिक विचार इतने उदार थे कि उन्हें फारस में सुन्नी और उत्तरी भारत में शिया माना जाता था। इसलिए अकबर उदार परिवेश में पले बढ़े, जिससे उनके व्यक्तिगत विचार प्रभावित हुए। अकबर धर्म की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। वह भगवान को याद करता था, संतों के संपर्क में आता था और सूफी संत शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की समाधि पर कई बार अजमेर की तीर्थयात्रा पर जाता था। वह फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती का भी बहुत सम्मान करता था। 1575 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खान का निर्माण कराया, जिसमें धर्म पर नियमित चर्चा की जाती थी। वह साम्राज्य के लिए धार्मिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।